नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज सुजान रसखान के सवैये की व्याख्या करेंगे। पद पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत सवैया सुजान रसखान नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें श्री कृष्ण जी का वर्णन किया गया है। इस सुजान रसखान की रचना रसखान जी ने की है। प्रसंग देखते हैं। प्रसंग में रसखान जी ने अपनी इच्छा प्रकट की है, अपने आप को भक्ति में बिल्कुल रमा दिया है और उस भक्ति में रम कर, कृष्ण भक्ति में वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उनका जन्म किस प्रकार हो और कहाँ हो। तो व्याख्या देखते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो ब्रज के ग्वालों के बीच में हो, ब्रज के गांव गोकुल के गांव में हो और उनके ग्वालों के बीच में हो, मैं ग्वाला बनूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मझारन। और कहते हैं यदि मेरा जन्म पशु योनि में हो तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच चरने जाऊं और उनके गायों के साथ विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो का छत्र पुरंदर कारण। और कहते हैं यदि पत्थर के रूप में ही मेरा जन्म हो तो मेरा जन्म वहाँ पर हो, उस पर्वत पर हो जो श्री कृष्ण जी ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपने हाथ उंगली पर धारण कर लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। और यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मैं यमुना नदी के तट पर कदम्ब की डालों पर बैठूं, वहीं मेरा वास हो, वहीं मैं बसेरा करूं। विशेष में देखते हैं, इसमें भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें शांत एवं भक्ति रस है। छंद गेय पद है जो कि सवैया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला पद पढ़ते हैं। या लाकुटी आरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठा हूँ सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। रस खानी कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक रो काल धोती के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक रो काल धोती के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। प्रसंग देखते हैं। इसमें श्री कृष्ण को ब्रज के प्रेम की स्मृति आ जाती है, वही इसमें वर्णित किया गया है। व्याख्या। द्वारिका में श्री कृष्ण जी को ब्रज की याद आ जाती है
और वे व्यथित होकर कहते हैं कि, और किससे कहते हैं? रुक्मिणी जी से, कि मैं उस लाठी और कमरी के लिए तीनों लोकों का राज छोड़ने के लिए तैयार हूँ। नंद बाबा की गायों को चराने के लिए 8 सिद्धियां एवं 9 निधियों का सुख त्यागने के लिए तैयार हूँ। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। और कृष्ण जी कहते हैं कि जब मैं अपने आँखों से ब्रज के वन और तालाबों को जो देखा करता था वो सोचता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। कोटिक रो कल धौत के धाम करी लेके कुंजन परवारूं। कहते हैं कि संसार का सारा सुख वैभव, अपार सोना चांदी और महलों को ब्रज के उन करील के कुंजों के ऊपर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। विशेष में देखते हैं इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली इसमें भी मुक्तक है। रस इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है एवं भक्त रस है। छंद ये भी सवैया ही है। ब्रज के वन बाग और करील कुंजन में छेका अनुप्रास प्रयोग किया गया है। अगला पद पढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो कुंज की माल गले पहिरूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लैला कुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खाने सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली अध मुरली धर की अधरान धरी अंधराना धरूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधराना धरूंगी। प्रसंग देखते हैं। इस पद में गोपियों के प्रेम का वो रूप प्रकट किया गया है जिसमें वो मुरली को अपनी सौतन की भांति मान रही हैं। व्याख्या देखते हैं। एक कोई गोपी है जो अपनी सखी से कहती है कि मैं उनके लिए यानी श्री कृष्ण के लिए मोर पंखा को सिर पर धारण करूंगी, कुंजों की माला पहन लूंगी, पीताम्बर ओढ़ लूंगी और लाठी लेकर गाय चराने के लिए ग्वालों के साथ फिरूंगी, ग्वालों के साथ जाऊंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कहते हैं कि हे मेरे कृष्ण, हे मेरे प्रिय, मैं तुम्हें प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के कर्म करूंगी, हर प्रकार से स्वांग रचूंगी, किंतु आपकी जो मुरली है जो आप ओंठों पर रखते हैं उसे नहीं रखूंगी। उसे ओंठों पर नहीं धरूंगी। विशेष में देखते हैं। इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली मुक्तक है। रस इसमें शांति एवं भक्ति रस है। छंद ये भी सवैया है जिसे गाया जा सकता है, गेय पद है। इसमें गोपियों का अटूट प्रेम प्रदर्शित हुआ है। कृष्ण की प्रेम रूपी भक्ति को भी मिटा देने की वृत्ति प्रकट हुई है। इसमें यमक अलंकार प्रयोग किया गया है अंतिम पंक्ति में। अगला पद पढ़ते हैं। धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैरी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, बैजानी बाजती पीरी कछोटी, वाछा भी को रस खान बिलोकत,
भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़ी सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। काग के भाग बड़ी सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। प्रसंग देखते हैं। इसमें रसखान जी ने श्री कृष्ण की बाल लीला एवं बाल लीला तथा बाल सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि धूर भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कह रही है कि श्री कृष्ण जी धूल से सने हुए हैं, इससे उनका शरीर अत्यंत शोभायमान लग रहा है। उनके सिर पर एक सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, पग बैजनी बाजत पीरी कछोटी। और आंगन में खाते हैं और खेलते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और पैरों में घुंघरू बंधा हुआ है जो बज रहा है, और वे पीले रंग की लंगूटी पहने हुए हैं। वाह छाबी को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। रसखान जी कहते हैं कि उस छवि को देखकर रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि उस छवि को देखकर ऐसा लगता है कि जिस पर करोड़ों कामदेव अपनी सुंदरता को न्यौछावर कर देते हैं। काग के भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। और कहती हैं गोपियाँ, एक गोपी कहती है कि हे सखी, उस कौए का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। वह कौआ सौभाग्यशाली है जो कृष्ण के हाथ से माखन रोटी झपट कर ले गया। अर्थात लौकिक एवं सामान्य बालक की छवि को श्री कृष्ण के व्यक्तित्व से संयुक्त किया गया है। विशेष देखते हैं इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें भी मुक्तक शैली है, इसमें भी शांत रस है, वर्णनात्मक इसमें पद है, वर्णन किया गया है। छंद ये भी सवैया है जिसे गाया जा सकता है। इसमें कृष्ण की बाल लीला का सुंदर एवं स्वाभाविक चित्रण किया गया है। वह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि में व्यतिरेक अलंकार है। अगला पद पढ़ते हैं। कल कानन कुंडल मोर पखाउर, पैबन माल बिराजाती है। मुरली कर में आधरा मुस्कानी, तरंग महाछवि छा जाती है। रस खानी लख तन पीत पटा, सत दामिनी की दुख ला जाती है। वाह बांसुरी की धुनी कान परे, कुल कानी ही योता जी भा जाती है। वाह बांसुरी की धुन कान परे, कुल कानी ही योता जी भा जाती है। प्रसंग देखते हैं। इसमें प्रसंग ये है कि श्री कृष्ण जी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन रसखान जी ने किया है। साथ ही श्री कृष्ण जी के बांसुरी के मनमोहक सुर के महत्व को भी दर्शाया गया है। व्याख्या देखते हैं। गोपी अपने सखी से श्री कृष्ण की शोभा तथा उसके बांसुरी के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण के कानों में कुंडल, सिर पर मोर पंखा का मुकुट और हृदय में वैजंती माला सुशोभित है। उनके हाथ में बंसी और ओंठों पर मुस्कुराहट की लहरें उमड़ रही हैं। रसखान जी कहते हैं कि उनके तन पर पीले रंग के वस्त्र को देखकर सैकड़ों बिजुलियां की शोभा भी लज्जित हो रही है। रसखान लखे तन पीत पटा सतामिन को दुतिला जाती हैं।
सैकड़ों बिजुलियां उनके शोभा पर लज्जित हो रही हैं। वह बांसुरी की धुन कान परे, कुल कान हियो तज भाजत ही। कहती हैं कि उस बांसुरी की धुन यदि कान में पड़ जाती है तो ब्रज की सभी स्त्रियां अपने कुल वंश की मर्यादा को त्याग कर उसी की ओर भागने लगती हैं। विशेष में देखते हैं, इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली इसमें भी मुक्तक है और ये भी छंद सवैया ही है। इसमें श्री कृष्ण के सामने सारा जगत कांतिहीन लगता है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को अद्वितीय बताया गया है। अनुप्रास रूपक एवं प्रतीप अलंकार का उचित प्रयोग किया गया है। धन्यवाद मित्रों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी ऐसे वीडियो, सभी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।